बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम जो है गुज़िश्ता क्लास में मखारिज के बारे में पढ़े थे और तकरीबन 7 मखरज तक हमारा सबक हुआ था। अब फिर से जो है मैं दोहराते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। मैं जो है सिर्फ सुना रहा हूँ आपको, आप सुन के करेक्ट कर लीजिए। फिर आगे के मखरज 8वें मखरज से फिर जो है प्रैक्टिस यानी उसकी मश्क कराई जाएगी। पहला मखरज है जोफी। हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हरूफ गईन खा निकलते हैं। पांचवा मखरज गलसमी। जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। छठा मखरज अकदी। जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। सातवां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। यहां तक हमारा सबक हुआ था। अब जो है 8वें मखरज से हम इसको आज के सबक का आगाज करेंगे। देखिए 8वां मखरज, साथ में आप भी प्रैक्टिस करिए, माइक खोलने की जरूरत नहीं है, बगैर माइक के आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहिए। 8वां मखरज गलसमी। 8वां मखरज गिरसी। 8वां मखरज गिरसी। 8वां मखरज गिरसी। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा ना आपको? कल की तरह फिर ऐसा हो जाएगा स्क्रीन नजर ही नहीं आ रहा बोलेंगे। हाँ, 8वां मखरज गिरसी। बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दौद निकलता है। 8वां मखरज गिरसी। बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दौद निकलता है। 8वां मखरज गिरसी। बाजुए जबान बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ गौद निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इशारा बतला रहे हैं, देखिए राइट और लेफ्ट दोनों बतला रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बाई तरफ का जो है जो मखरज होता वो आसानी से निकलना अदा हो जाता, तो बाई तरफ की आदत डालिए। ये बाई तरफ का इशारा है, देखिए ये लेफ्ट साइड का किनारा होता है, ये बाजुए जबान का किनारा, ये जो है उसके दाढ़ बाजू तरफ के लेफ्ट तरफ के दाढ़, ये लेफ्ट तरफ की जबान का किनारा बिल्कुल साइड का हिस्सा। अब उससे जो है अदा करेंगे वद। जबान लगाइए वहां पर मखरज की जगह पे पहले, यानी दाढ़ के पास जबान लगाइए। ज़ाद ज़ाद ज़ाद, इस तरह इसको अदा करिए। सीधी तरफ से भी अदा होता, बाई तरफ से भी अदा होता, मगर बाई तरफ से आसानी से अदा होता। अब इसमें जो है अक्सर जो है वाद के मखरज में इख्तिलाफ है। कोई इसको जो है जेड की आवाज में पढ़ते, यानी जा की आवाज में पढ़ते, जैसे जाद इस तरह पढ़ते। और कोई जो है दाल की आवाज में दौद पढ़ते, इसको दो आवाजों से पढ़ते हैं उसको। कोई दाल की आवाज में दौद पढ़ते, कोई दाल की आवाज में जो है वाद पढ़ते इसको। ठीक है, इसका जो असल मखरज जो सही मखरज है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं
दाद को मेरे से बेहतर कोई भी नहीं पढ़ सकता बोल दिया हुजूर। तो मतलब क्या है, हुजूर से अच्छा कोई पढ़ ही नहीं सकता। कयामत तक जितने पढ़ेंगे सब अच्छा पढ़ेंगे, मगर हुजूर से अच्छा नहीं पढ़ेंगे। नहीं। तो मखरज जो है सीधा सीधा ऐसे ही अदा करना है हमको। जबान का किनारा बाई तरफ लगा देना दाढ़ों के पास। अब उसके बाद उसको अदा कर लेना। दाद, ना दाल की आवाज आना ना दाल की आवाज आना, दोनों की एक दरमियान की आवाज रहती, वो आवाज जो है इसको निकालना है। दाद, दाद, दाद। ठीक है। आठवां मखरज गिरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ गाद निकलता है। नवा मखरज ज़लक़ी, नवा मखरज ज़लक़ी, नवा मखरज ज़लक़ी, नवा मखरज ज़लक़ी। नोक जबान, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नवा मखरज ज़लक़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नवा मखरज ज़लक़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जबान का आपको जो है फोटो भी बतलाई जा रही, दांत भी बतलाए जा रहे हैं कि जबान कौन से दांतों के पास लगने से लाम अदा होता। ठीक है। अब उसके बाद जो है 10वां मखरज, देखिए 10वां मखरज भी ज़लक़ी है यहाँ पर। तस्वीर जो है शायद वो इसको जो है फोटो खींचते वक्त शायद इसका सही नहीं आया होगा प्रिंट इसका, या फिर इसको वो करते वक्त जो है पीडीएफ बनाते वक्त इसका प्रिंट जो है मिट गया होगा। बहर इसका जो है मखरज ज़लक़ी है, देखिए 10वां मखरज। नवा मखरज भी ज़लक़ी है, 10वां मखरज भी ज़लक़ी है। ठीक है। 11वां मखरज भी ज़लक़ी है। ये 3 मखरज ज़लक़ी है। 10वां मखरज ज़लक़ी, 10वां मखरज ज़लक़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ, एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़लक़ी, नोके जबान और ऊपर के दांतों से, दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़लक़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़लक़ी, नोके जबान
और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है तस्वीर में जो है दांत भी बतलाए जा रहे हैं, जबान भी बतलाई जा रही, कौन से दांतों के पास जबान टच होना है, फिर हर्फ भी जो है बतलाया जा रहा है कि नून अदा होगा यहाँ से बोलते। ठीक है। 11वां मखरज ज़ल्क़ी। 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। अब यहाँ पर तस्वीर में जो है आप देखिए कि ये जबान, नोके जबान है, इसकी पीठ वाला हिस्सा है और फिर दरमियानी दांत है ऊपर के, उसके मसोड़ों से यानी दांत के अंदर जो मसोड़े होते वहां से निकलेगा रॉ, रॉ, रॉ। ठीक है। उसके बाद है 12वां मखरज नितुई। 12वां मखरज नितुई, 12वां मखरज नितुई, 12वां मखरज नितुई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ तो, दाल, ता निकलते हैं। 12वां मखरज नितुई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ तो, दाल, ता निकलते हैं। 12वां मखरज नितुई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ तो, दाल, तो, दाल, ता, तो, दाल, ता निकलते हैं। अब यहाँ पर जो है तस्वीर में जो है तीनों हरूफ भी लिखे हुए हैं, देखिए।
13, 14, 15, 16, 17, 4 मखरज बचते देखिए, 4। अगर इसको यहाँ पर अगर रोके तो फिर जो है हम मंडे के दिन इसको अगर मंडे नहीं, फिर जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ना है। वेडनेसडे को अगर पढ़ना है तो इसको रोक देंगे, या नहीं बोले तो 4 पढ़ के खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया तो फिर वेडनेसडे को पूरे 17 मखारिज सुनाना रहेगा फिर इंशाल्लाह। क्या करना है, रुकना है, आगे पढ़ना है। 12, 13, 14, 15, 16, 5 मखरज पढ़ना है, पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 तो हो गया ना। अब ये 13वां मखरज है, देखे 13वां मखरज असली। 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, सा, सीन निकलते हैं। 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। अब यहाँ पर जो है तस्वीर भी बतलाई जा रही देखिए, और 3 ये मखारिज भी बतलाए जा रहे हैं, सौद, जा और सीन। अब यहाँ पर जो है 14वां मखरज जो है, फिर यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी मिट्टी भी है देखिए, मगर यहाँ पर चूंकि हरूफ लिखे हुए हैं, वह यहाँ पर नहीं आया तस्वीर में, मगर यहाँ पर लिखे हुआ है, वो आप देख ले सकते हैं। 14वां मखरज लिसवी। 14वां मखरज लिसवी। 14वां मखरज, 14वां मखरज लिसवी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, ज़ा निकलते हैं। 14वां मखरज लिसवी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, ग़ा निकलते हैं। अब यहाँ पर तस्वीर में बतलाया जा रहा, देखिए सामने के 2 दांत किनारे बिल्कुल जो है, फिर जो है ये जबान यहाँ पर जो है रखेंगे किनारे के पास, फिर उसको अदा करेंगे। 15वां मखरज शफवी। 15वां मखरज शफवी, नीचे का होंठ, नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 15वां मखरज
शफवी, नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 15वां मखरज शफवी, नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। इसके बाद देखिए 16वां मखरज शफवी, 16वां मखरज शफवी, 16वां मखरज शफवी, दोनों होंठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। 16वां मखरज शफवी, दोनों होंठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। 16वां मखरज शफवी, दोनों होंठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। 17वां मखरज शफवी, 17वां मखरज खैशूमी, 17वां मखरज खैशूमी, 17वां मखरज खैशूमी, नाक के बासे से 2 हरूफ नून, मीम, गुन्ना और इख्फा की हालत में निकलते हैं। नून मीम का एक फायदा है, आगे आपको बतलाया जाएगा कि जब भी इस पर जो है तशदीद आएंगी, यानी शद्दा भी बोलते हैं इसको, मुशद्दद होगा ये, तो फिर इसको जो है गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो ये जो है खैशूम का मखरज होता है, खैशूमी बोलेंगे इसको। 17वां मखरज खैशूमी, नाक के बासे से 2 हरूफ नून, मीम, गुन्ना और इख्फा की हालत में निकलते हैं। तो साहब ये जो है देखिए 17 मखारिज है। इसका एक और एक चार्ट भी जो है आपको, किताब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको नजर आएगा, आपको ये चार्ट भी नजर आएगा। तो आपको कौन से हरूफ को कहाँ से निकालना है, सिर्फ जो है अरबी में लिखा हुआ है ये, शक्ल इंसान के शक्ल की मुंह का हिस्सा बनाकर जो है फिर उस पर जो है तमाम मखारिज इस पर लिखे गए हैं। बहरकैफ आपको जो है 17 मखारिज जो है याद करना है, याद करके सुनाना है। जी निकत फातिमा साहिबा। जी, मुल्सम गैर मुद्दा किसको बोलते हैं? देखिए हुरूफ मद्दा 3 है ना, वाउ अलिफ या, ठीक है। अब जी। हुरूफ मद्दा के जो 3 हुरूफ है, हुर्फ लीन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ना ये, वाउ या नहीं, तो इसको गैर मद्दा बोलते हैं उमूमन। तो अब यहाँ पर जो है चूंकि 3 हुरूफ वहां पे इस्तेमाल हो रहे, फिर वो हुरूफ का जो है कहीं कहीं मखरजों में इस्तेमाल हो रहा, कंफ्यूज नहीं होना बोल के बतला देने के ये गैर मद्दा है। ये है उसमें का मद्दा में का एक हर्फ है, मगर गैर मद्दा बोलेंगे इसको। 3 हुरूफ अगर मिलके रहे वाउ अलिफ या, तो उसको हुरूफ मद्दा बोलेंगे। जैसे कि जो है पहले मखरज में आपको बतलाया गया
मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ है मद्दा, वाव अलिफ या, ये तीनों मिलके है ना, तो यहाँ पर इसको जो है बोलेंगे मद्दा बोलेंगे। जी। चलिए तो कोई, यहाँ सिर्फ वाव है तो इसको से गैर मद्दा बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं ना, ये तीनों मिलके है ना यहाँ पे, जी। तो मद्दा बोल रहे हैं। अब वहां पे तीनों मिलके नहीं है ना, जी। इसलिए उसको गैर मद्दा बोल रहे हैं, ताकि ओके है। हो ना बोल के एक हरूफ गैर मद्दा, जी ना जी। बोल के। अब यहाँ पे भी गैर मद्दा पढ़े हम, जी। ऊपर भी जो है एक जगह फिर जो है गैर मद्दा पढ़े हम। ये नाक का बांस, बांस क्या होती है? बासा, बासा, ये नाक का ये हिस्सा बासा, यहाँ बता रहे ना, बांस। ये हिस्सा, ये बासा, खाली हिस्सा समझो आप, नाक का ये खाली हिस्सा, ये बासा है। ये बांस की लकड़ी नाम सुने जी कभी? जी। जी जी जी। ऐसी रहती लकड़ी मालूम? नहीं, नाम सुना है। नाम सुने मालूम नहीं। पर उसकी एक सुराख रहता, खाली रहती, अंदर से लकड़ी हो, बांस की लकड़ी बोलते जी। हो। अपन ओके। इधर से फूके तो उधर बाहर निकलती फूक अपनी, वैसे खाली होती है, बासा जी बोलती है जी। इसको। क्या बोलते हैं, चूंकि ये खाली हिस्सा रहता ना। जी अब आप नाक का जो खाली जो हिस्सा है हमारा, कोई भी जो इस तरह खाली नहीं है, आंख है और देखते कि सामने पुतली है, देखिए नहीं, जी। जी। मुंह है, अंदर जबान है, दांत वगैरह सब है, मगर खाली हिस्सा नहीं मिलता सिवाय ये नाक के हमारे। तो ये सुभान क्या है, अल्लाह। नाक जी। का पासा बोलते हैं इसीलिए इसको। जी जी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह ताला की कुदरत है। जी फरमाइए, जी फरमाइए साहिबा, फातिमा साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, जी हमारे जो लास्ट की क्लासेस मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग्स चाहिए था। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं रिकॉर्डिंग्स अभी अभी उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। जब तक आप क्या करिए, मेरा चैनल उस्मान निज़ामी है यूट्यूब पर, आप उस पर जो है प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर गुज़िश्ता साल के रिकॉर्डिंग्स है, तजवीद के रिकॉर्डिंग्स में आप जो है इब्तिदा के रिकॉर्डिंग्स चेक कर लीजिए, इंशाल्लाह मिल जाते हैं आपको वो। गुज़िश्ता बैच के है वो, इससे पहले के बैच के, ठीक है ना? जी लेकिन उसमें सबक ना मतलब आगे पीछे हो जा रहा है ना, तो यहाँ तक पढ़े आप, यहाँ तक पढ़ाए ना, तो उसके पीछे जाना है तो वहाँ पर जाके देखना है। सही है सही है। मगर जो है अभी अपलोड नहीं करा ना, मैं वो अपलोड करा तो मैं आपको जो है भेज सकता हूँ ना, अपलोड ही नहीं करा अभी मैं, सिस्टम में चाहे भी हो। आप इसमें जी जाइए ठीक है। ना, आप चैनल पे देखिए, आप मैं देख ही नहीं सकते हैं आपका चैनल। देख लीजिए माशाल्लाह, तो देखे तो उसमें वो सबक मिल जाता आपको कोई भी। ठीक है, फिर भी आपसे गुजारिश है थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ज़वजल। जैसे ही अपलोड, जज़ाकल्लाह। क्योंकि आप लोग की रिकॉर्डिंग है वो, और आप लोग ही देना है वो, आप लोग ही उसके मुस्तहिक है असल। रिकॉर्डिंग आपकी है तो आपको ही पहुंचाएंगे ना वो, पहले आपको ही पहुंचाना है इंशाल्लाह जबरदस्त। जैसे ही मैं अपलोड करा सबसे पहले आपको जो है उसकी लिंक शेयर करता हूँ, आप सभी को, आपसे मतलब आप सभी जो जितने क्लास में हमारे पार्टिसिपेंट्स, इंशाल्लाह जैसे अपलोड हुई उसकी लिंक पहले आपको ही भेजता हूँ इंशाल्लाह जबरदस्त। माफ करना आज जो है कुछ, जज़ाकल्लाह। जी माँ, जज़ाकल्लाह खैर। अमीन भैया को। आज क्लास में जो है कुछ मखरज बोलते वक्त आगे पीछे ऐसा कुछ हुआ मेरे से, चूंकि आज जुमा है, जुमा की थकावट भी है, फिर मुसलसल सुबह से मसरूफियत है, थोड़ा हेडेक भी है, जिस वजह से थोड़ा सा जो है शायद मुझसे गलती हुई कुछ मखारिज बोलते वक्त, मगर फिर बाद में उसको एक आधा वक्त गलती हुई, फिर उसको तसी करके जो है दुरुस्त करके सही अदा कर दिया हमें। तो बोलना यह है कि ये 17 मखारिज हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 17 मखारिज मुकम्मल जो है आपको याद करना है, देखिए साहब, ठीक है। अब हम इस तजवीद की क्लास हमारी अब होंगी, चूंकि सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन जो है अहले खिदमत शरिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन जो है इंशाल्लाह फिर तजवीद का सबक रहेगा। तो उसका जो पहला दिन रहेगा ना, वेडनेसडे के दिन, मखारिज 17 पूरे हर एक को सुनाना रहेगा इंशाल्लाह। याद कर लीजिए ना, इंशाल्लाह याद कर लेके सुना दीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बोलने से जो है अल्लाह चाहता कहते, और फिर जो है हमको तौफीक देता कहते वो अमल करने की। तो इसीलिए कभी भी कोई काम कर रहे हैं तो
लफ्ज इंशाल्लाह जबान पर जो है ला लेना। इंशाल्लाह बोलने से अल्लाह पाक हमारे काम में शामिल हो जाते। जब अल्लाह पाक शामिल हो जाते तो फिर काम होना ही होना है। नहीं, हम नहीं करना भी चाह रहे तो काम होना ही होना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है अगली क्लास में मुलाकात होगी। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को सही सही मानों में तजवीद को सीखने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार कुरान करीम को जिस अंदाज में तूने नाजिल फरमाया है परवरदिगार, उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन कुरान मजीद को सही सही बात तजवीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला कुरान मजीद के फैजान से हम तमाम को माला माल फरमा। इलाह आलमीन मौला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम उम्मतियों के लिए जो दुआएं की है उन दुआओं का हमको सदका अता फरमा। इलाह आलमीन हमारे वालिदैन हमें जिनकी हयात है मौला उनके उनको खूब सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला खूब सेहत दे, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, उनके उम्र अकबाल में खूब दराजगी अता फरमा। और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला, खुसूसन अभी जो निकत फातिमा साहिबा बतलाए हैं, उनके वालिदैन की मौला मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व अलिय्यीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा। इलाह आलमीन मौला इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमें हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, हमें जो है कामिल ईमान नसीब फरमा, ईमान की हलावत अता फरमा, अपना कुर्ब हमको अता फरमा, अपने कुर्ब से माला माल फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को खूब उरूज अता फरमा। इलाह आलमीन हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।